हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं होगा, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पाइका डिसऑर्डर के बारे में, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। आज से 1 डेढ़ महीना पहले मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। बट फिर मैंने सर्च किया कि ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका कारण क्या है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो पाइका क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है और लेडीज़ में होता है कि हमें ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो नॉन ईटेबल फूड होते हैं, हम जिन्हें खा नहीं सकते, जैसे स्लेट पेंसिल, मुल्तानी मिट्टी और अदर कुछ चावल हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको खाया नहीं जा सकता, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मुझे पहले भी काफ़ी 1 डेढ़ साल पहले ये इशू था कि मैं स्लेट पेंसिल्स बहुत खाती थी। बट फिर वो मैंने आदत धीरे धीरे छोड़ दी थी। बट शादी के टाइम से पहले और शादी अभी भी मेरे को मुल्तानी मिट्टी खाने का भी क्रेविंग होती है। इसमें आपको क्रेविंग होती है कि हाँ, कुछ ऐसा मिल जाए जो आप खाते हो कि वो हमें मिलना ही चाहिए डेली वे में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे, जैसे शराबी होता है उसको शराब ना मिले, या कोई नशेड़ी होता है उसको नशा ना मिले, तो वो ऐसे किलपला जाता है। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि ये पाइका डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें आपको ये होता क्यों है, तो आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम या फिर जिंक की जो कमी होती है, उसके कारण ये आपको होता है। इसी वजह से आपका नॉन ईटेबल चीज़ें जो खाने का मन करता है, तो इससे अभी जब हम खाते हैं तो थोड़े टाइम तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बाद में जो क्या है, वो चीज़ जो हम खाते हैं वो नॉन ईटेबल होती है, तो वो हमारे पेट में जाके पचती नहीं है, और बाद में फिर ये चीज़ें स्टोन का रूप भी ले लेती हैं, या फिर कुछ ऐसा हमारे पेट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, या फिर पेट में दर्द रहना या कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं? तो अभी जस्ट मैंने ऐसी चीज़ें खानी शुरू करी हैं कि जो प्रोटीन में हाई हो, हाई इन प्रोटीन, हाई इन न्यूट्रिशंस। ठीक है, घर का जो खाना बना होता है वो खाइए, दालें खाइए जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसके लिए अंडा तो सबसे बेस्ट सोर्स है, और बाकी आप और चीज़ें भी खा सकते हैं, पनीर वगैरह, जो आपको प्रोटीन दे पाएँ और कैल्शियम और जिंक की कमी जो आपके शरीर से पूरी हो जाए, कमी। और बात क्या है कि ये जो होते हैं खाने की चीज़ें, ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छी आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा थोड़े टाइम में, अगर आप अपनी ये चीज़ें खाना धीरे धीरे छोड़ते रहोगे। मैं पहले बहुत खाने लगी थी अभी, तो फिर मैंने अभी धीरे धीरे इसको कम करना शुरू किया है, और आई होप मैं इसे जल्दी इस चीज़ को रिकवर कर लूँ, क्योंकि नॉन ईटेबल फूड तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे हैं ही नहीं। और बाकी मैं बोलना चाह रही थी कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा और पता करना हो, तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं कि पाइका क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होता है ना। बट मुझे लगा कि मुझे भी आज से 1 डेढ़ महीने पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ डिसऑर्डर होता है। मुझे तो लगता था कि हाँ, मे बी ऐसे ही जस्ट हम खाना शुरू कर देते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, तो उस आदत को छोड़ पाना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद। बट फिर मैंने एक बार सर्च किया कि हाँ, कि अगर किसी बंदे को कुछ चीज़ खाने की कंटिन्यूसली क्रेविंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है। और ये चीज़ें प्रेगनेंसी में भी होती हैं। प्रेगनेंसी में ये है तो नॉर्मल है, बट ये प्रेगनेंसी में भी अच्छी नहीं है खानी, जो लेडीज़ के लिए हैं सबसे बड़ी। फिर ये बाद में दिक्कत देती हैं चीज़ें। बट अभी जैसे
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हाँ, मुझे ये चीज़ तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो सोचा कि आपको भी इससे रूबरू कराया जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो होप सो आपको मतलब इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में जितना मैं दे सकती थी वो मैंने देने की कोशिश करी है। बाकी आप इसके बारे में सर्च करना, देखना कि अगर आपकी फैमिली में, हाँ, आपकी फैमिली में किसी न किसी की फैमिली में कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो इस तरह की हैबिट रखता हो या इस चीज़ से मतलब हो बीमार, ऐसा डिसऑर्डर उसमें हो, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है, और ख़ासकर लेडीज़ में या बच्चों को तो ये बहुत होता है। तो आप अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो ऐसी ऐसी आदतें उनमें आ रखी हैं कि वो नॉन ईटेबल चीज़ें वो खाने लग गए हैं, तो आप उनको ऐसी चीज़ें खिलाएं कि जो उनके बॉडी को प्रोटीन और जिंक या फिर और चीज़ें जो भी न्यूट्रिशंस है वो प्रोवाइड कर सके। और ये ज़्यादातर खून की कमी से भी होता है, एनीमिया, अगर आपके बॉडी में एनीमिया है तो उसकी कमी से भी ये डिसऑर्डर होता है। तो आपको ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्थी बने और बॉडी आपकी हेल्दी बने। और आपको ऐसी चीज़ें, मतलब मैं शादी से पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें खा लेती थी कि जैसे फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना या कुछ, तो उससे मेरी स्किन का भी इशू हो चुका था। बट अभी मैंने वो भी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम कर दी हैं, तो अभी मुझे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को नज़र आ रहे हैं अपने खुद में भी। तो होप सो आप भी इन चीज़ों को अपनाकर थोड़ा फिट रह सकते हैं, या फिर इन चीज़ों को, आदतों को, छोटी छोटी आदतों को छोड़ के आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। और अगर हाँ, आप भी इसके बारे में कुछ रिसर्च कीजिएगा पाइका के बारे में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है या नहीं मिली है। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।